मैं बिट्टू जायसवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल कैटलिस्ट एजुकेशनल कैंपस में। आज हम लोग देखेंगे हिंदी का यानी दिगंत भाग 2 का हिंदी चैप्टर जिसका नाम है उषा, उसका क्वेश्चन आंसर को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है वह है कि प्रातःकाल का नभ कैसा था। तो इसका आंसर लिखिएगा कि प्रातःकाल का नभ बिल्कुल नीले राख के समान स्वच्छ था। उसकी नीलिमा के बीच आने वाला उजाला उसके हल्के रूप में झकता सा नजर आता है। प्रातःकाल की उस वेला में आकाश नीले राख सा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राख से लिपा हुआ चौका के द्वारा कवि क्या कहना चाहा है। तो इसका आंसर लिखिए कि कवि प्रातः नभ के सौंदर्य से अभिभूत हो जाता है। उसे सुबह का आकाश मानो राख से लिपा हुआ चौका के समान लगता है। आकाश जब सुबह में स्वच्छ रहता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो सारा आकाश राख से लिपे हुए गीले चौके के समान हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विम स्पष्ट करें कि बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। तो यहाँ पर इसका मीनिंग बताना है। तो यहाँ पर लिखिए है कि यहाँ दो तरह का बीम यानी प्रदर्शनी दिखाई दे पड़ता है। पहला जीवन का दृश्य है, यह बीम है जिसमें सुबह चौका लिपने के बाद गृहिणी सिलवट पर मसाला पीसती है और केसर पीसने के बाद भी उसमें थोड़ी देर तक लाली बनी रहती है। और दूसरा यह है कि समस्त दिगंत सूर्य को लाली से भर गया है, जो लगता है कि बहुत काली सील पर जरा से लाल केसर से धुल गई हो। आकाश की थोड़ी लालिमा ऐसी लगती है जिस समय सूर्योदय की शुरुआत हुई हो। नेक्स्ट प्रश्न है कि उषा का जादू कैसा है। तो इसका आंसर लिखिएगा कि उषा का जादू उषाकालीन नभ की प्राकृतिक सुंदरता है, जिसके लिए कवि ने बहुविध उपमान जैसे नीले शंख, राख से लिपे हुए चौके, काली सील जो लाल केसर से धुली हो, लाल खारिया से लिखी गई स्लेट के समान आदि प्रस्तुत किया है। और सूर्योदय के पूर्व तक ही आकाश की गोद में उषा की जादू चलता रहता है। उषा का जादू नीले शंख के समान, राख से लिपे हुए गीले चौके आदि के समान इसका प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लाल केसर और लाल खाड़िया चाक किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो आंसर लिख लीजिएगा आकाश के स्वरूप के लिए। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्याख्या करना है कि जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। तो देखिए प्रस्तुत पंक्तियाँ नई कविता के कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित है। कवि उषा का जादू उषाकालीन नभ की प्राकृतिक सुंदरता के रूप में वर्णन करता है और कवि का यह दृश्य बहुत मोहित करता है। परंतु उषा का जादू सूर्योदय होने पर टूट जाता है। तब सूर्यास्त का होना कवि के लिए या सूर्योदय का होना कवि के लिए उषा का जादू टूटना है। सूर्योदय के पूर्व तक ही आकाश की गोद में सौंदर्य का यह खेल चलता रहता है। सूर्योदय होने पर उससे निकलने वाले प्रकाश से सारा दृश्य बदल जाता है। यही उषा का जादू का टूटना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बहुत काली सील जरा से लाल केसर से जैसे धुल गई हो। इसका क्वेश्चन आंसर लिखना है। इसका आंसर लिखिए, इसका भावार्थ। तो इसका आंसर लिखिए कि प्रस्तुत पंक्तियाँ नई कविता के कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित है। कवि ने प्रातःकालीन उषा के सौंदर्य से अभिभूत होकर उसे भिन्न भिन्न उपमानों की सहायता से चित्रित किया है। कवि सूर्योदय होने से पूर्व आकाश में सूर्य की लाली छिटकने पर कहता है कि आकाश मानो काला पत्थर थोड़े से लाल केसर से धुल गया है। और उषाकालीन आकाश के प्राकृतिक सौंदर्य का प्रभावपूर्ण चित्रण है। कवि ने बड़ा ही सहज, सरल एवं सुबोध भाषा का प्रयोग किया है। कवि की मुख्य चिंता उषाकालीन प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण से है, इसलिए कवि उपमानों द्वारा बीम की रचना करता है। इस तरह से उषा का सौंदर्य और बढ़ जाता है। ठीक है।